ईरान जिसे मुकद्दस मिट्टी कहता है, उस एटमी प्रोग्राम का बाल भी बांका नहीं कर पाया अमेरिका, जिसके लिए अपने सुप्रीम लीडर को खोया, उसे किसी के हाथ में नहीं देगा ईरान। एटमी प्रोग्राम के लिए ईरान जान दे सकता है तो जान ले भी सकता है। ट्रंप कितना भी दबाव बनाए, कितनी भी धमकी दें, कितने भी हमले करें, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा ईरान, चाहे दोबारा जंग ही क्यों ना करनी पड़े। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये दुनिया के लिए खतरा है। Well, they're militarily defeated. In their own minds, maybe they don't know that, but I think they do because I deal with them. And we cannot ever let Iran have a nuclear weapon. लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने ट्रंप इंतजामिया की टेंशन बढ़ा दी है। नेतन्याहू की धड़कनें तेज कर दी है, क्योंकि अमेरिकी एजेंसियों का मानना है 39वें दिन के लगातार हमलों के बावजूद ईरान के एटमी प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यानी जिसके लिए जंग लड़ी अमेरिका, इजराइल के लिए वो मिशन अभी भी अधूरा है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के फौजी ठिकानों पर हमले किए थे, जबकि इजराइल ने ईरान की कई एटमी साइट को टारगेट किया था। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि तेहरान के एटमी प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी अमेरिका इजराइल की 39वें दिन की बमबारी बेकार गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम का लगभग आधा हिस्सा इस्फहान एटमी सर्विस में एक जेरे जमी सुरंग में दबा हुआ है। इतना ही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी निगरानी एजेंसी यानी IAEA अभी भी लगभग 440 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम का पता नहीं लगा पाई है। एजेंसी का मानना है कि अगर इस यूरेनियम को और इनरिच्ड किया जाए तो ये 10 एटम बमों के लिए काफी होगा, जो अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन की बात है। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चली जंग के दौरान भी ईरान के अहम एटमी ठिकानों पर कई हमले हुए थे। उस वक्त अमेरिका ने भी ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर हमले किए थे। तब भी ट्रंप ने ईरान के एटमी ठिकाने तबाह करने का दावा किया था, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। ईरान दुनिया को बता चुका है कि उसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। वो एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन की बात भी कर चुका है ईरान। ईरान ये भी कहता है कि उसे जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे के तहत पुरअमन जौहरी तकनीक फरोग देने का हक हासिल है। अमेरिका और ईरान में अमन मुज़ाकरात के फेल होने की एक बड़ी वजह ईरान का एटमी प्रोग्राम भी है। अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर ईस्ट ईरान अमेरिका को सौंप दे, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। एटमी प्रोग्राम की कीमत क्या है, ये ईरान को बखूबी पता है। नतांज एटमी सर्विस वो ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम की अफजूदगी का मरकज है। फोर्ड न्यूक्लियर प्लांट ये एक अंडरग्राउंड कंजर्वेशन साइट है, जिसे काफी महफूज बनाया गया है। इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर, यहाँ यूरेनियम कन्वर्जन और रिसर्च होता है। अराक हेवी वाटर रिएक्टर, ये हेवी वाटर रिएक्टर है जिसे पहले प्लूटोनियम प्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया गया था। बुशोहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये ईरान का एक वाहिद एक्टिव एटमी पावर प्लांट है जो बिजली बनाता है। इन परमाणु सेंटर्स पर अमेरिका और इजराइल हमले कर चुका है, लेकिन पूरी तरह तबाह नहीं कर पाया। जंग के दौरान अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी की थी, ताकि यूरेनियम इनरिच्ड को ईरान से बाहर निकाला जा सके। लेकिन ईरान के बारूदी पलटवार के सामने ट्रंप पेंटागन के ऑपरेशन को हरी झंडी नहीं दे पाए हैं।
एटमी प्रोग्राम ईरान के लिए मुकद्दस मिट्टी की तरह है, जिसके लिए वो अमेरिका और इजराइल से भिड़ने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।